हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आपको जर्नल की एंट्रीज़ करना मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है कि कैसे होती है आखिर जर्नल की एंट्रीज़। जो हम लोग डेबिट क्रेडिट जो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे, उसको कैसे कैसे हम लोग उसको रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि मैं कुछ क्वेश्चंस बेसिक सी लिखी हूँ एंड इसमें मैंने फॉर्मेट पहले से ही क्लियर खींच लिया है। अब क्या करना है, मैं इस फॉर्मेट के ज़रिए सारे को प्लॉट करती हूँ। सबसे पहले यहाँ होता है डेट या सीरियल नंबर। डेट दिया है तो डेट आप लिखिएगा, और अगर सीरियल नंबर है तो आप सीरियल नंबर से कीजिएगा। ठीक है। सेकेंड इज़ पर्टिकुलर्स, जो हम यहाँ पे ट्रांजैक्शंस लिखेंगे। ठीक है। एंड द थर्ड इज़ लेजर फोलियो। लेजर फोलियो मतलब हम लोग जब आगे जर्नल एंट्री के बाद लेजर बनाएंगे इसका, तो हम लोग को इसमें नंबर यहाँ पे लिखना पड़ता है, जहाँ पे जो ट्रांजैक्शन किया हुआ है वो किस पेज नंबर में हमें लेजर की बुक में मिलेगा, उससे ये आइडेंटिफाई हो सके। ठीक है। देन अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेबिट का अमाउंट और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्रेडिट का अमाउंट। याद रखिएगा कि डेबिट हमेशा इक्वल होना चाहिए क्रेडिट का, मतलब जो अकाउंट हम लोग ओपन करेंगे वो हमेशा उसी अकाउंट से और उसी बैलेंस से क्लोज होना चाहिए। ओके, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। फॉर द फर्स्ट इज़ अब एक पर्सन है जिसका बिजनेस है, वो स्टार्ट किया है बिजनेस विथ कैश 50,000। मतलब ये बिजनेस में कैश लेकर आया है। कैश हमारा क्या होता है, एसेट्स होता है। एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। और जब ये बढ़ रहा है तब क्या हम लोग पढ़े हैं कि वो डेबिट होगा। ठीक है। हम लोग सारे क्वेश्चन मॉडर्न अप्रोच से ही बनाएंगे, इसलिए ये पहले मैं आपको ये बता के चल रही हूँ कि इससे वीडियो से देखने से पहले आप मॉडर्न अप्रोच ज़रूर पढ़ लें। ठीक है। कैश क्या होता है हमारा, एसेट्स होता है। एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। और बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट। कितना अमाउंट आ रहा है, 50,000। ठीक है। बिजनेस में कैश आया है मतलब हम लोग का कैपिटल भी बढ़ा है। कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट, और जब वो कैपिटल बढ़ता है तब क्या होता है, क्रेडिट। तो हम लोग करेंगे कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट 50,000। क्लियर। अब एक हम लोग इसमें लिखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नरेशन। नरेशन मतलब होता है कि जो हम लोग एंट्रीज रिकॉर्ड जो पास किए हैं वो आखिर क्यों किए हैं, उसका एक छोटा सा हम लोग स्टेटमेंट दे देते हैं। इसमें लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कैश बिजनेस में लाके हम लोग बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब इसको हम लोग लाइन खींच के क्लोज कर लेते हैं। ठीक है। द सेकेंड एंट्री इज परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। मतलब हम लोग गुड्स को परचेज किए हैं कैश पे करके। गुड्स हमारे लिए क्या है, एसेट्स है। एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। जब बढ़ता है तो डेबिट करना चाहिए। अब हम लोग पहले हम आपको क्लास में बता चुके हैं कि गुड्स का कोई खुद का अकाउंट नहीं होता, हम लोग परचेज या सेल से उसको रेफ़र करते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, परचेज। तो यहाँ हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू। कैश जा रहा है, कैश हमारा एसेट्स होता है, एसेट्स घट रहा है तो इसलिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट। दैट इज 20,000। ठीक है। अब हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। समझ में आया कि क्या होगा। तो चलिए सेकेंड एंट्री थर्ड एंट्री हम लोग करते हैं। थर्ड एंट्री क्या बोल रहा है, हम सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हम लोग कैश के बदले में गुड्स को बेचे हैं। अब आप बताइए, कैश के बदले में बेचे मतलब कैश हमारा आ रहा है,
कैश हमारा एसेट्स होता है और एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, बढ़ेगा तो भी डेबिट होगा। तो ये बढ़ रहा है, तो यहाँ हम लोग 10,000 लिख दिए। गुड्स को बेच रहे हैं, मतलब गुड्स घट रहा है, एसेट्स घट रहा है। एसेट्स घट रहा है तो हम लोग उसको क्रेडिट करेंगे। किससे क्रेडिट करेंगे? सेल्स अकाउंट से, क्योंकि सेल्स हम लोग लिखते हैं ना कि गुड्स। 10,000 से। समझ में आया? तो क्या लिखेंगे? गुड्स सोल्ड फॉर कैश। क्लियर है? इसको हम लोग फिर बंद कर देंगे। तीसरा एंट्री क्या, चौथा एंट्री क्या बोल रहा है? परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष 10,000। अब एक चीज़ देखिए, ध्यान से दीजिए, हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं सुभाष नाम के एक बंदा से, जिनको हम लोग कहीं नहीं लिखा कि कैश में पेमेंट कर रहे हैं। अगर हम लोग किसी से परचेज करते उधार में, डैट मीन्स वो हमारा क्रेडिटर है। ठीक है, क्रेडिटर क्या होता है? लाइबिलिटी होता है, एंड लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। हम लोग परचेज कर रहे गुड, मतलब ये हमारा डेबिट हो जाएगा। कितना से होगा? 10,000 से। किससे लिए हम लोग? ये हम लोग इसका अकाउंट खोल देंगे सुभाष नाम से 10,000, क्योंकि ये हमारा क्रेडिटर है जिनको हम आगे में फ्यूचर में पेमेंट करेंगे। सुभाष क्रेडिटर है, इट मीन्स लाइबिलिटी, उनका बैलेंस होता है क्रेडिट, जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। समझ में आया? इसमें क्या लिखेंगे? परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष ऑन क्रेडिट। समझ में आया कि क्या कर रहे हैं हम लोग? आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम विनय ₹10,000। हम लोग गुड्स को बेचे हैं उधार में। किसको बेचे? विनय को। अब हम लोग उधार में बेचे, मतलब जिसको हम लोग उधार में बेचते हैं वो हमारा डेटर होता है। डेटर हमारा एसेट्स होता है। एसेट्स जब बढ़ता है तब हम लोग उसको करते हैं डेबिट। तो विनय यहाँ हमारा हो जाएगा डेबिट। कितना से? 2,000 से। और क्या जा रहा है हमारे बिजनेस से? गुड्स, मतलब ये हो जाएगा हमारा सेल्स अकाउंट क्रेडिट। कितना से? 2,000 से। तब हम लोग इसका नरेशन क्या लिखेंगे? सोल्ड गुड्स टू विनय एट ऑन क्रेडिट। समझ में आया कि ये कैसे बना? ठीक है, आई होप आपको ये बेसिक ट्रांजैक्शन समझ में आ रही होगी। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर सकूं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आगे थोड़ी और इससे एडवांस में एंट्रीज़ आपको बताऊंगी और उसे सिखाऊंगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें प्लीज़। थैंक यू।